नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी की ये अपूर्व कृति 6 डाला पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसकी दूसरी ढाल में संसार के दुखों का कारण समझते हुए हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन में यह समझा कि 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान का नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन है और वह जीव के दुख का कारण है। अब 7 तत्वों में कैसे कैसे विपरीत श्रद्धान होता है, इसकी चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी, वो अपन देखते हैं। आइए, चौथे नंबर का छंद है, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर? चलिए पढ़ते हैं। ये अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं कि जो हम जीव है, तो हम जीव को जीव ना मान करके अन्य क्या मान लेते हैं, वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या मान्यता रहती है जीव की? मैं सुखी मैं दुखी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप सब लोग सुखी हो क्या? आप सब लोग दुखी हो क्या? हाँ कि ना? हाँ, देखो आगे, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। रंक मतलब होता है गरीब, बिल्कुल गया हुआ व्यक्ति, बिल्कुल। रंक, राव माने राजा। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे पास खूब धन है, मेरे पास घर है, मेरे पास गोधन है, मेरा खूब प्रभाव है। मेरे सुत, सुत मतलब होता है पुत्र। तीय, तीय माने पतली पत्नी। मैं सबल, मैं बलवान हूं। मैं दीन हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। मैं बेरूप हूं, माने मैं खराब दिखने वाला हूं। मैं सुभग हूं, सुभग मतलब अच्छा दिखने वाला हूं। मैं मूर्ख हूं, कि मैं प्रवीण हूं, प्रवीण मतलब चतुर, है ना। तो हम लोगों की ऐसी कुछ ना कुछ मान्यताएं तो बनी रहती है, बराबर। हम कभी अपने आप को समझदार मानते हैं, कभी अपने आप को बुद्धू मानते हैं, कभी अपने आप को सुंदर दिखने वाला मानते हैं, कभी अपने आप को बुरा दिखने वाला मानते हैं। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो मान्यताएं है ना, ये मान्यताएं सम्यक नहीं है, ये मान्यताएं झूठी है, मिथ्या है। ठीक है, और इसके कारण से जीव दुखी होता है। तो क्या हम वास्तव में इन मान्यताओं के कारण दुखी होते हैं क्या? देखो, पढ़ते इसको वापस से ना। क्या बोला? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। रंक मतलब होता है निर्धन, बिल्कुल जो होता है ना गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ धन संपत्ति नहीं है, भिखारी। राव मतलब राजा। माने ये पढ़ क्या रहे अपन कि मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तु संबंधी विचार। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसके अपन अभी बात कर रहे थे, अग्रहित मिथ्या दर्शन, वो शरीर को क्या मानता है, या जो पर वस्तुएं है जो उससे बहुत अलग ही है, उनके बारे में उसकी क्या सोच है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा, मोक्ष, शरीर हमारा हमारे से अलग है कि हम खुद ही शरीर है? शरीर हम खुद ही है कि शरीर कुछ अलग है? बताओ। बोलो। शरीर हम खुद ही है कि शरीर कोई अलग वस्तु है? सर, शरीर अलग वस्तु है। हाँ, वेरी गुड, शरीर अलग वस्तु है। ये कैसे पता चलता है? कि भाई जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मरने पे क्या होता है कि शरीर यहाँ पे रह जाता है और आत्मा तो कहीं और चली जाती है। तो इससे यही समझ में आता है कि आत्मा तो एक है और शरीर उसको हर लाइफ में अलग 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 मिलते रहते हैं। इसका मतलब शरीर कोई अलग चीज है, आत्मा का नाम शरीर नहीं है।
जीव का नाम शरीर नहीं है, शरीर कुछ अलग वस्तु है। बढ़िया। अब पर वस्तु है, पर वस्तु है हमारी अपनी है कि वो बाहर की ही है? पर मतलब बाहर का, दूसरा। तो जो दूसरी वस्तुएं है जैसे कि ये मोबाइल, तो ये मोबाइल मैं हूं क्या? मतलब ये मोबाइल होने से मैं हूं, ये मोबाइल है तो मैं हूं, ऐसा कुछ होता है क्या? या ये लैपटॉप या ये घर, कि नहीं, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी आत्मा का जो अस्तित्व है, वो इन बाहर के पदार्थों से डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, उदाहरण के लिए, अगर मुझे मेरा मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे मेरा मोबाइल मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी को भी मेरा मोबाइल देता नहीं हूँ, पूरे टाइम मेरे पास में मोबाइल रहता है। तब ये बताओ कि अगर मेरा जो मोबाइल है, उस मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए, मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए, तो मेरे अंदर कुछ तोड़फोड़ होगी क्या? मेरे अंदर कुछ बदलाव होगा क्या? कि नहीं? सीधी सी बात है कि मोबाइल तो अलग ही दिख रहा है, कोई वो हम थोड़ी है। हम तो अलग है, मोबाइल अलग है, लैपटॉप अलग है, घर हमसे अलग है ना? अगर घर और आप एक ही होते, तो जिस समय आपके घर पर कोई कील ठोक रहा था, उस समय तुम्हारे हाथ पैर में दर्द हो रहा था क्या? जिस समय हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उस समय हम भी सांस लेना बंद कर देते हैं क्या? कि मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है तो अब मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं और मोबाइल तो एक ही है। कि ऐसा तो कोई नहीं मानता है। पक्का बात है ना? पक्की बात है? क्यों श्रेष्ठ? प्ले स्टेशन हमसे अलग है कि नहीं है? कि 100% हमसे अलग है ना? तो पर वस्तुएं, शरीर, ये सब क्या है कि ये जीव, ये आत्मा से अलग है। ये आत्मा नहीं है, आत्मा तो कुछ और वस्तु है, और पर वस्तुएं, शरीर और ये सब तो सब अलग अलग है। पर ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, इसकी मान्यता ऐसी नहीं रहती है, ये तो कुछ और ही मानता है। क्या मानता है मिथ्या दृष्टि जीव? मिथ्या दृष्टि मानता है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो ये तो सही बात है ना? दौलत राम जी ने खुद नहीं बोला था कि इस संसार में सभी जीव दुखी है और वो सुखी होना चाहते हैं। और यहाँ पे तो बोल रहे कि जो अपने आप को सुखी दुखी मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब बताओ क्या चीज सही है? अपूर्व, समझ में आया? स्टार्टिंग में दौलत राम जी ने क्या बोला था? कि तीन लोक में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते वैवंत। इन तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव है। हर कोई सुखी होना चाहता है, दुखों से डरता है। और यहाँ पे दौलत राम जी ऐसा बोल रहे हैं कि जो अपने आप को सुखी और दुखी मानता है ना, वो मिथ्या दृष्टि है। ओहो, अब ये तो दौलत राम जी ने अपने को कंफ्यूजन में डाल दिया। क्यों संश्रिता? सही है कि नहीं है? कि वो भी सही था, ये भी सही है। तो यहाँ पे सुख दुख से मतलब क्या है? कि सुख दुख, कौन सा वाला सुख दुख? कि जो हमको पर वस्तुओं से सुख दुख हो रहा है ना, उस पर वस्तुओं के सुख दुख में, बाहर के पदार्थों के सुख दुख में हम अपने आप को सुखी दुखी माने, तो वो मिथ्या दृष्टिपना है। उदाहरण के लिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, और इस गर्मी के मौसम में आम का रस खाने के लिए मिल जाए, तो बताओ मोक्ष, सुखी होगे कि दुखी होगे? ऐसे बता दो, सुखी की दुखी? सुखी की दुखी? बढ़िया, सुखी होंगे। आम का रस तो टेस्टी टेस्टी, हम सुखी होंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर आम के रस से तुम अपने आप को सुखी होना मान रहे हो, तो ये सम्यक दृष्टि की सोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम का रस मुझे सुखी कर ही नहीं सकता। ये अपन पढ़ के आए ना अभी थोड़े टाइम पहले ही। अरे बाहर के पदार्थ हमें सुखी कर सकते हैं क्या? क्यों? एसी, हम जैसे बाहर घूम के आ रहे हैं और एकदम बहुत बढ़िया एसी हॉल अपने को मिल गया, तो वो एसी हॉल में जैसे ही हम गए, तो हम सुखी हुए कि नहीं हुए? हुए। पक्का हुए ना? तो बोल रहे हैं कि एसी हॉल में जाने के बाद कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है, अपने आप को सुखी मान रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि तो नहीं है। ओ, कितनी गजब की बात है। और कड़कती धूप में अगर कोई अपने आप को दुखी मान रहा है,
तो वो भी सम्यक दृष्टि नहीं है। कारण पता है आप लोगों को ऐसा क्यों बोला मैंने? किसी को पता है कारण? हाँ, इसका कारण ये है कि जो एसी की ठंडी हवा थी वो शरीर को लग रही थी कि आत्मा को लग रही थी? कि शरीर में लग रही थी हवा। सूरज की कड़कती धूप शरीर को लग रही थी कि आत्मा को लग रही थी? शरीर को लग रही थी। तो शरीर के साथ अच्छा हो रहा है तो मैं अपने आप को कैसे सुखी मान सकता हूं, जबकि शरीर तो कुछ और वस्तु है ना। जैसे उदाहरण के लिए अपन थोड़ा मोटा उदाहरण लेते हैं कि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ को बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है, श्रेष्ठ को बहुत तेज भूख लग रही है, और परेशान कौन हो रहा है? कि परेशान अपूर्व हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि भूख तो लग रही है श्रेष्ठ को और परेशान हो रहा है अपूर्व? हाँ, होता है क्या ऐसा? कि नहीं, जिसको जिसके अंदर भूख लगेगी परेशान भी तो वही होगा ना। तो ऐसे ही सर्दी गर्मी जिसके ऊपर लगेगी, तो आत्मा कैसे सुखी दुखी हो सकती है? अभी समझ में आया सभी को? शरीर में ठंडा ठंडा पानी लगे तो बताओ उससे आत्मा सुखी हो जाती है क्या? हो सकती है क्या? अगर ठंडा पानी लगने से ही आत्मा को सुख हो जाता तो हमारे भगवान मोक्ष में क्यों गए? मोक्ष में तो बरसात होती नहीं है। अरे मोक्ष में तो शरीर ही नहीं है, ठंडा पानी लगेगा किसको? समझे? हाँ, पिज्जा खाने में सुख है कि नहीं? कि अगर पिज्जा खाने से तुम अपने आप को सुखी होना मानते हो तो वो बोल रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानता, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। क्या बात कर रहे हो सर, इतना अच्छा तो लगता है। कि नहीं, अच्छा तुमको भले ही लगता है पर वो सुख का कारण नहीं है। तुम उससे अपने आप को सुखी मान रहे हो तो ये मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि पर पदार्थ मेरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते। एक बार और बोल रहा हूं, पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं कि नहीं अरहम? पर पदार्थ हमें सुखी दुखी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन हमें सुखी दुखी कर सकता है? हाँ, सिर दर्द हमें दुखी कर सकता है क्या? तो वापस से पूछना हो सिर दर्द से कि सिर दर्द तू आत्मा में हो रहा है कि शरीर में हो रहा है? सिर दर्द बोलेगा कि भैया सिर तो शरीर है, मैं शरीर में हो रहा हूं। तो जब वो शरीर में हो रहा है तो आत्मा क्यों दुखी होती है? आत्मा मतलब जीव, जीव तो उससे अलग है ना। जैसे श्रेष्ठ को भूख लग रही है तो अपूर्व क्यों परेशान हो रहा है? समझ में आया आप लोगों को? और जब अपने को ऐसा अलग अलग सब लगने लगेगा ना, उसका नाम है मोक्ष मार्ग शुरू होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अकेला यही नहीं है कि हाँ सर आपने पूछा कि हम कौन है तो हमने बोल दिया हम जीव है। तो भाई तुमने अभी सिर्फ बोला है, तुमने अभी माना नहीं है। समझ में आया बोलने और मानने में अंतर? मानना मतलब कि उसकी हर एक्टिविटी से ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये अपने आप को शरीर नहीं अपने आप को आत्मा मानता है। एक और उदाहरण दूं, हम लोग गर्मी में जा रहे हैं, है ना, बहुत खतरनाक पसीना आ रहा है, हम पूरे पसीने में भीग गए। इतने में क्या हुआ, बहुत तेज हवा चली और सड़क की जितनी भी धूल थी वो धूल उड़ करके हमारे शरीर पे हमारे चेहरे पे आ गई। बताओ संश्रिता, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खराब लगेगा, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि तुमको खराब क्यों लगा? क्या धूल खराब थी? धूल खराब होती है क्या? धूल खराब होती है पक्का? हम्म। एक कभी है ना धूल से पूछना, उसको धूल को ऐसे हाथ में रखना और धूल से पूछना, हे धूल क्या तू खराब है मुझे बता। तो धूल क्या बोलेगी? नहीं समझ में आया? दूसरा उदाहरण लूं। हम्म। अबे भैया गर्मी है तो मैं तो आम के रस का एग्जांपल दूंगा, ठीक है, अगले 3 महीने तक तो आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। आम के रस अच्छा है कि बुरा है? विशुद्धि, आम का रस अच्छा है, बुरा कौन बोलेगा, अच्छा ही है। तो मुझे बताओ आम के रस से तो एक बार पूछ के देख लो कि तू अच्छा है कि बुरा।
ये तो तुम तुम्हारे मन से बता रहे हो, एक बार उससे तो पूछो वो अच्छा है कि बुरा। जैसे हम लोग, है ना, हम सब लोग मिलकर के मोक्ष के घर पे गए, और मोक्ष की सोसाइटी वाले सब लोग बोल रहे हैं मोक्ष तो खराब लड़का है, मोक्ष खराब लड़का है। पर जब तक हम मोक्ष से मिलेंगे नहीं, हम कैसे विश्वास कर ले कि ये अच्छा है कि खराब है? एक बार उसको भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना, कि ऐसे किसी और की बात पे हम भरोसा कर लेंगे? हाँ, तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि आम का रस अच्छा है, आम का रस खाने से मैं सुखी हो जाता हूँ, तो एक बार आम के रस से तो पूछो कि तू अच्छा है कि नहीं। क्या जवाब मिलेगा पूर्व? बारिश अच्छी है कि बुरी है? अभी मैं एक साथ पूछते जा रहा हूँ, आप हाँ ना में उत्तर देना, अच्छी हो तो हाँ, बुरी हो तो ना। सिद्धम, बारिश अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। और पूछूं, गड्ढे वाली सड़क अच्छी है कि खराब है? गड्ढे वाली सड़क, सर खराब है, कमर दुख जाती है। अच्छा, इंडिगो की फ्लाइट अच्छी है कि बुरी है? कि नहीं, फ्लाइट तो अच्छी है। और हमारे स्टेट ट्रेवल्स की बस, सरकारी बस, कि वो खराब है? हाँ, ठंडा पानी अच्छा है, गर्म पानी खराब है। और पूछूं, आईफोन अच्छा है, सैमसंग खराब है। और फुटबॉल अच्छा है, हॉकी खराब है। सब सब लगाते जाना है ना, सब चीजें जो जो आपको दिखती हो आपके आसपास। ब्लैक कलर खराब है, पिंक कलर बहुत अच्छा है। क्यों? पिंक कलर अच्छा लगता है ना, ब्लैक कलर खराब खराब लगता है। ऐसे ही दूसरी चीजें लगाना आप लोग, बहुत सारी चीजें होती है। हम्म चश्मे की गोल फ्रेम अच्छी है, रेक्टेंगल फ्रेम खराब है। तो एक बार चश्मे से पूछो कि चश्मे तू खराब है कि अच्छा है? पिंक कलर तू अच्छा है कि खराब है? गड्ढे वाली सड़क तू अच्छी है कि खराब है? तो क्या जवाब मिलेगा अपने को? हाँ, नहीं, जवाब कुछ तो मिलेगा। देखो, चार जवाब मिलेंगे। बताऊं कौन कौन से चार जवाब मिलेंगे? या तो वो अच्छी है, पहला जवाब। दूसरा जवाब, वो खराब है। तीसरा जवाब, वो अच्छी भी है, वो खराब भी है। और चौथा जवाब, वो ना अच्छी है, वो ना खराब है। बताओ, क्या लगता है आपको इन चारों में से क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ, आप लोग सब फोर बोल रहे हो। अभी थोड़े टाइम पहले तो अच्छा लग रहा था। आराध्या, गुलाब जामुन अच्छा है कि खराब है? गुलाब जामुन तो अच्छा है। रसगुल्ला अच्छा है कि खराब है? अब ठीक है, अभी पता है क्या हो रहा है, कि अभी मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूं, आप आंसर कुछ और दे रहे हो। अभी मैं वापस पूछता हूँ, आराध्या, गुलाब जामुन अच्छा है कि खराब है? अब ये बोल रही है खराब है, ठीक है। अब एक और बार पूछता हूँ, गुलाब जामुन अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है, ठीक है। संश्रिता, तुम बताओ, पानी पूरी अच्छी है कि खराब है? और पानी पूरी अच्छी लगती है कि खराब लगती है? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? मैं दो अलग अलग प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसे कि ये एक फोन रखा है, ठीक है, अपन जैसे मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो मोबाइल, अब तो कोई नहीं जाता, अब तो सब ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। पर मान लो हम मोबाइल खरीदने के लिए कहाँ गए? स्टोर पे गए, ठीक है। अब वहां पे बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं, है ना। अब आपके सामने दो अलग अलग फोन रखे हुए हैं, आपको उन दोनों में से फाइनल करना है, ठीक है श्रेष्ठ। एक फोन है वन प्लस का, और एक फोन है अपना आईफोन। एक वन प्लस रखा है, एक आईफोन रखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वन प्लस और आईफोन में से कौन सा फोन अच्छा है? तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा ना, वन प्लस और आईफोन से पूछना पड़ेगा। और मैंने अगर ऐसा पूछा कि वन प्लस और आईफोन में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, तो उसके लिए मेरे को मोबाइल के पास नहीं जाना है, उसके लिए मेरे को श्रेष्ठ के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं श्रेष्ठ से पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या लगता है। तो उसने बोला कि मुझे तो आईफोन अच्छा लगता है, वन प्लस अच्छा नहीं लगता। तो ये तुमको लगता है, पर क्या आईफोन
तुम्हारे अच्छे लगने से अच्छा हो गया और वन प्लस तुम्हारे बुरे लगने से बुरा हो गया। तुम मेरे पास मुझसे अगर ये क्वेश्चन पूछते ना तो मेरे को आईफोन अच्छा नहीं लगता, मुझे वन प्लस अच्छा लगता है। तब बताओ, मेरे को वन प्लस अच्छा लगता है, श्रेष्ठ को वन प्लस बुरा लगता है। वन प्लस से तो पूछो वो अच्छा है कि बुरा है। वो ना अच्छा है, वो ना बुरा है, तो वो कैसा है कि वो जैसा है वो वैसा है। वो तो जो है सो है। समझ में आया? हाँ, और बताता हूँ। हम्म दवाई अच्छी है कि बुरी है? मोक्ष, दवाई अच्छी है कि बुरी है? चलो, तुम्हें दवाई अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? किस किस को दवाई अच्छी लगती है? अरहम को दवाई अच्छी लगती है क्या? अरे बहुत बढ़िया। विशुद्धि को अच्छी लगती है दवाई, क्या बात है। दवाई अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? कि लगती तो सर खराब है, पर दवाई अच्छी है कि बुरी है? कि दवाई तो दवाई है, वो ना अच्छी है वो ना बुरी है, वो तो दवाई है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बात चल रही है अपनी? हाँ, सब चीजों में लगाना। अप्सरा की पेंसिल अच्छी है कि खराब है? अरे पेंसिल तो पेंसिल है, हमको अच्छी बुरी लगती है, पर वो ना अच्छी है ना बुरी है, वो तो पेंसिल है। समझ में आया? और क्या क्या चीजें आप लोग यूज करते हो सब अब लगाते जाना अपने हिसाब से, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। समझाना क्या है कि इस जगत में, पूरे विश्व में एक भी पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा है। वो तो जो है सो है। इस पूरी दुनिया में जितने भी पदार्थ है, वो हमें अच्छे बुरे लग सकते हैं, पर वो अच्छे बुरे होते नहीं है, वो तो जैसे है वो वैसे ही है। समझ में आया आपको? महावीर भगवान, अब कठिन प्रश्न आ गया। महावीर भगवान अच्छे हैं कि बुरे हैं? बताओ अब आप, थोड़ा कठिन है। मैंने ये नहीं पूछा कि अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं, मैंने पूछा महावीर भगवान अच्छे हैं कि बुरे हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, दोनों है, दोनों नहीं है? हाँ, महावीर भगवान ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? हाँ, हमको अच्छे लगते हैं, पर वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो तो जैसे है वैसे है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा महावीर भगवान के पास लेके चलता हूँ। अपन लोग महावीर भगवान के पास में गए, ठीक है? कि कहाँ पे गए? कि मोक्ष में है अभी महावीर भगवान। तो हम सब लोगों की एक टूर निकला मोक्ष के लिए। क्यों मोक्ष? मोक्ष उस टूर का लीडर बन गया। तो अपन सब लोग उस यात्रा पे गए हैं। और वहां पर जाके क्या हुआ, हमने महावीर भगवान से पूछा कि महावीर भगवान, हमको तो, हम लोग तो सर्वज्ञ नहीं है, पर आप सर्वज्ञ हो, आपको तो सब चीजें दिखती है। आपको इस टाइम नरक भी दिख रहा है, आपको इस टाइम स्वर्ग भी दिख रहा है ना? आपको इस टाइम अच्छे लोग भी दिख रहे हैं, आपको बुरे लोग भी दिख रहे हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है। तो आप मुझे ये तो बताओ कि वो जो व्यक्ति वो जो व्यक्ति आपकी प्रतिमा तोड़ रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? तो भगवान क्या जवाब देंगे? हाँ, भगवान क्या जवाब देंगे बताओ? हमने भगवान से पूछा कि भगवान, वो औरंगजेब ने आपकी बहुत सारी मूर्तियां तोड़ दी, औरंगजेब अच्छा है कि बुरा है? वो क्या बोलेंगे? वो ना अच्छा है, वो ना बुरा है। समझ में आया? क्यों? अच्छा भगवान, वो तो हमको समझ में आ गया, पर आपको तो वो खराब लगता होगा ना? भगवान, आपकी इतनी सारी प्रतिमा तोड़ दी उसने, इतना सारे तीर्थ क्षेत्रों को उसने तबाह कर दिया, आपको तो खराब लगता होगा। कैसा लगेगा भगवान को? अरे भगवान वीतरागी, आहा, उन्हें ना राग, उन्हें ना द्वेष। समझ में आया आपको? वीतरागता किसका नाम है? और ये वीतरागता होती है सम्यक दर्शन से। मतलब आप थोड़ा इसको डीप में एक बार सोचो सिर्फ बैठ करके, कि कोई व्यक्ति, महावीर भगवान तो अपन बहुत तो ऊपर चले गए। सिर्फ एक मुनिराज की भी अपन बात करें ना, मुनिराज की, ये भी 6 डाला में आएगा। अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ओहो, कोई व्यक्ति मुनिराज बन जाए, ठीक है,
और मुनिराज का कोई अर्घ उतारे, जय हो मुनिराज की, जय हो जय हो, ठीक है, और कोई मुनिराज के ऊपर तलवार से हमला करे, बाद में महाराज जी से पूछो महाराज जी कौन अच्छा है और कौन खराब है, क्या लगेगा? क्या लगता है महाराज जी क्या बोलेंगे? हाँ, कि पूजा करने वाला अच्छा नहीं, तलवार चलाने वाला बुरा नहीं, दोनों जैसे है वैसे है, जो है सो है, वो ना अच्छे ना बुरे। इतना व्यापक दृष्टिकोण, इतना ब्रॉड विजन, इसका नाम है जैन धर्म, इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है मिथ्यात्व का त्याग होना। समझ में आया? अगर ये सच्ची में आपको समझ में आ गया ना, तो आप बहुत चीजों से फ्री हो जाओगे। जैसे सिद्धम, तुम्हारी तारीफ मैंने बहुत करी, सिद्धम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, सबसे बेस्ट लड़का। चलो मेरे को छोड़ो, तुम पीटीएम में, स्कूल पे पीटीएम में गए और एक टीचर ने तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारी बहुत तारीफ करी और एक टीचर ने मम्मी पापा से बहुत बुराई करी, कौन सी टीचर अच्छी और कौन सी टीचर बुरी? क्यों विशुद्धि? कि जिस टीचर ने तारीफ करी है वो टीचर हमारी फेवरेट टीचर है, और जिसने बुराई करी है वो सबसे गंदी टीचर। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि टीचर ना अच्छी है ना बुरी है, तुमको लग रही है वो अलग बात है, तुम उनको अच्छा बुरा मान रहे हो वो बात नहीं है, पर ओरिजिनल अगर तुम देखोगे रियलिटी में क्या है कि वो ना अच्छी है वो ना बुरी है। तो ये छंद क्या बोल रहा है, मैं सुखी, समझ में आया ना अभी अपन ने जो जितनी बात करी आज, ये टॉपिक ही मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ये समझ में आ गया ना तो अपने को सब समझ में आ जाएगा। अब आंसर देना, अब अपन ने समझ लिया है ना, अब आंसर देना, बताओ हम सुखी है कि हम दुखी है? कि हम सुखी दुखी दोनों हैं? कि हम ना सुखी है ना दुखी है? कि इसके दो आंसर है। कि सर पहला आंसर तो है कि सब लोग दुखी है और हर कोई सुखी होना चाहता है और सुखी मोक्ष में जाके होंगे, तो वो तो समझ में आया। पर हम अपने आप को सुखी दुखी कैसे मान रहे हैं पता है? अच्छा खाना नहीं मिला इसलिए मैं दुखी, फेवरेट खाना मिला इसलिए मैं दुखी, जबकि खाने से ना सुख था ना दुख था, और उसमें अपने आप को सुखी दुखी मान लिया, तो वो मिथ्यात्व है। फेवरेट गाना सुन लिया तो सुखी, खराब गाना सुन लिया तो दुखी, जबकि गाने से ना सुख था गाने से ना दुख था। गाना हमको सुखी दुखी कर सकता है क्या? हाँ, मुलायम गादी मिल गई सोने को तो सुखी, पत्थर मिल गए सोने को तो दुखी, तो गादी और पत्थर हमको सुखी दुखी कर सकते हैं क्या? तो बोल रहे कि पांच इंद्रियों के विषय में अगर हम सुखी दुखी अपने आप को मान रहे हैं तो हम मिथ्या दृष्टि है। अरे सम्यक दृष्टि क्या अलौकिक जीव होता है। अभी अपन मुनिराज का स्वरूप पढ़ेंगे, मजा मजा आ जाएगा अपन को। धन्य मुनिराज हमारे हैं, ना सुखी ना दुखी। कोई अपने आप को माने मैं गरीब हूं, कोई अपने आप को माने मैं राजा हूं, तो बताओ हम राजा है कि हम गरीब है? अपने आप को रुपए पैसे वाला मानना ये मिथ्यात्व है, अपने आप को गरीब मानना ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि रुपए पैसे तो मेरी आत्मा से बहुत अलग है, मैं वो कैसे हो सकता हूं? अरे मैं तो ये हूं, मेरी आत्मा अंदर जो है, और रुपए पैसे तो बाहर है, तो हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, चार चीजें बोली। धन मतलब रुपया पैसा, गोधन, गोधन मतलब देखो क्या लिखा है, गोधन मतलब गाय भैंस, मेरे पास में गाय भैंस है, या अभी के जमाने में गाय भैंस तो है क्या किसी के घर में? क्यों? किसी के यहाँ पे है क्या गाय भैंस? कि गाय भैंस नहीं है, हमारे यहाँ पे अब गाड़ियां है, तो ठीक है भाई तुम गाड़ी वाले, गाड़ियां है हमारे पास में, तो गाड़ियां होने से मैं गाड़ी वाला, मैं कार वाला, मैं बाइक वाला, मैं फोर व्हीलर वाला, मैं BMW वाला, मैं ऑडी वाला, मैं मर्सिडीज वाला, मैं मारुति वाला, मैं क्या क्या वाला। वो बोल रहे कि तुम अगर अपने आप को ऐसा मान रहे हो तो वो मिथ्यात्व है, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं, तुम वो नहीं हो। अगर तुम वो होते, अभी आप बताओ ना, कार और आप
एक एग्जिस्टेंस वाले हो सकते हो क्या? आप तो कब से पैदा हो गए, वो कार तो अभी 2 साल पहले ही बनी है, तो बताओ 2 साल पहले तुम कहाँ थे? पर अपने आप को इन सब के साथ वाला मानना, वो मिथ्यात्व है। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, प्रभाव मतलब मेरा बहुत बड़प्पन है, मैं बहुत फेमस हूँ। अरे तुम तो बस मेरा नाम ले देना, काम हो जाएगा। अच्छा, ये नाम तुम्हारा है क्या? क्यों? गजब का भैया, इस पे अपन कल भी बात करेंगे। टाइम आज अपना थोड़ा जल्दी निकल गया। बताओ भाई, नाम तुम्हारा है? अरे क्या बात कर रहे हो, हमारा एक बार नाम तो लेके देखना, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तो तुम ये तो बताओ कि नाम तुम्हारा है क्या? सिद्धम, नाम है क्या तुम्हारा? सब मेरा ही तो नाम है। किसका नाम है? अरे शरीर का है भाई, शरीर का है। गजब है। हमारा बहुत नाम चल रहा है सर, बहुत नाम चल रहा है हमारा। कहीं भी निकल जाना क्यों? सर आप अहमदाबाद में आके हमारा नाम तो लेना, आपके सारे काम हो जाएंगे। अरे लोग आपको हमारे घर छोड़ के जाएंगे, आप हमारा नाम तो ले देना एक बार। तो बोल रहे तुम किसके नाम की बात कर रहे हो? हम्म? तुम किस बड़प्पन की बात कर रहे हो? शरीर का? पर वो तो तुम हो नहीं। हाँ, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मेरे सुत, सुत मतलब होते पुत्र, मेरी संतानें हैं, मेरे स्त्री है, मेरी पत्नियां पत्नी है। क्यों होते कि नहीं हमारे बच्चे, हमारी पत्नी? तो जितने बच्चे ये सब लोग तो बोलेंगे कि सर हमारा तो ना कोई बच्चा है, हमारी तो ना कोई पत्नी है, तो हम तो फ्री है। अरे पर तुम अपने आप को पत्नी बच्चे वाला नहीं मानते हो, पर अपने आप को माता पिता वाला तो मान रहे हो। हाँ, देखो, दो बातें हैं। कोई अगर बोलेगा कि संश्रिता इधर आओ, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर ही कर देंगे कि मैं तो कोई संश्रिता हुई ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तुम आत्मा बोलोगे जब मैं आऊंगी, तो ऐसे तो तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए सम्यक दर्शन का नाम है मानना। श्रद्धान तुम्हारा क्या है? तुम्हारे अंदर में श्रद्धान कैसा है? जैसे कि हमने वो उदाहरण देखा था ना, कि कहीं पे नाटक चल रहा है, उस नाटक में एक व्यक्ति रावण का रोल कर रहा है। तो उस रावण को ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर कि मैं राजेश नहीं हूं, मैं तो अब रावण ही बन गया हूं। क्यों? उसका नाम जैसे राजेश है, और वो राजेश रावण का रोल कर रहा है। तो वो रोल करते करते भी अपने आप को रावण मानता है कि राजेश मानता है? जो भी उसका नाम है, मतलब राजेश ही मानेगा। क्यों? अरे क्यों अपने आप को रावण मानेगा? रावण थोड़ी है। वो अपने आप को अगर रावण मानने लग जाए, बताओ, और वो फिर घर जाए, और घर जाके अपनी पत्नी को बोले मंदोदरी इधर आओ, तो उसकी पत्नी क्या बोलेगी? कि भैया ये थोड़े से लूज हो गए इधर से। ऐसा ही बोलेगी ना, वो क्या बोलेगी? तुम लोग स्कूल में नाटक करते हो, कोई पेड़ बना, कोई, तुम क्या क्या बनते हो तुम लोग? कोई न्यूज़पेपर बन जाता है, कोई पक्षी बन जाता है। तो तुम पक्षी बनते हुए भी अपने आप को पक्षी मानते हो कि संश्रिता मानते हो? क्या मानते हो? संश्रिता ही मानोगे। पक्षी थोड़ी मान लोगे कि नहीं अब मैंने तो मान लिया कि मैं पक्षी ही हूँ, तो फिर अब तुमको हम पक्षी जैसे दाना खिलाएंगे, खाओ। तुमको हम पक्षी जैसे उड़ाएंगे, उड़ के बताओ। कि नहीं सर वो तो नहीं होगा। इसका मतलब तुम भले ही पक्षी की एक्टिंग कर रहे हो, पर तुम अपने आप को पक्षी मानते हो क्या? हाँ, क्यों? जैसे मान लो मैं, है ना, उदाहरण फटाफट अपन करते हैं। जैसे मैं, मेरे पास में 1 करोड़ रुपए रखे मेरे बैंक में, मैं करोड़पति व्यक्ति हूँ, और मैंने कहीं पे एक एक्टिंग करी, और एक्टिंग मैंने करी एक गरीब भिखारी की। मेरे सब कपड़े फटे हुए हैं, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, ऐसी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो बताओ, वो एक्टिंग करते समय भी मैं अपने आप को गरीब भिखारी मानता हूँ क्या? मान सकता हूँ कि नहीं? अरे ये तो एक्टिंग है, मेरे को मालूम है ना, 1 करोड़ रखे उधर, मेरे को मालूम है। समझ में आया? तो भले ही हम अपने आप को बोलेंगे कि हाँ ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, हाँ, ये मेरा परिवार है, बोलने में तो आएगा, पर हो नहीं जाएगा। जैसे अपना वो डब्बा याद करो, शक्कर का डब्बा। शब
कहने में वो शक्कर का बोलते हैं, पर क्या वो शक्कर का है? शक्कर का हम बोलते तो है, पर हमको ये विश्वास है कि वो डब्बा तो स्टील का ही है। बोलते हम शक्कर का है, पर अपने को अंदर एक विश्वास तो रहता है ना कि ये नहीं, अरे स्टील का, ये शक्कर का नहीं है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। भले ही पूरी दुनिया मेरे को बोल रही है, भले ही पूरी दुनिया तुमको बोल रही है क्या, ये श्रेष्ठ है, ये अपूर्व है, ये अरहम है, पर मेरे को मालूम है कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ये सब नहीं हूं। पूरी दुनिया मेरे को बोल रही है अरे ये तो बहुत अमीर पार्टी है, अरे 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है इनके पास में। पूरी दुनिया भले ही बोले, पर मेरे को मालूम है मैं इनसे अलग हूं। इसलिए सम्यक दृष्टि अपने आप को गरीब अमीर होने पे सुखी दुखी नहीं होता। सम्यक दृष्टि अपने आप को बड़ा नहीं मानता, छोटा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं तो कुछ और हूं, ये सब कुछ अलग दिख रहा है। समझ में आया आप लोगों को आज का कुछ? मेरे को तो आश्चर्य होता है कि आप लोग इतने अच्छे से इसे सब बातें सुन लेते हो। समझ में नहीं भी आती हो तो सुन तो लिया करो, कभी ना कभी समझ में आएगी। ठीक है, अब आगे की जो चर्चा है कल करेंगे अपन जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो।